हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। मैंने कल आप लोगों को लास्ट में क्या कराया था, समविभव पृष्ठ कराया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस कराया था। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जब कराया था तो मैंने बताया था कि इसका प्रॉपर्टी कल करेंगे। कल हम लोग कुछ जो टॉपिक कवर किए थे उसमें था कि कोई विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव से कोई बिंदु है आर थीटा पे स्थित है, जिसका आर थीटा पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कहा जाता है। मतलब मैंने कहा था कि जो उसका एक्सियल लाइन है, अक्षीय रेखा है, उससे थीटा एंगल पे कोई पॉइंट पी है। जैसे मैंने कहा था कि ये आपका ये कोई डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसको आप विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इस विद्युत द्विध्रुव के बिंदु केंद्र बिंदु ओ से, सेंटर ओ से क्या है, कोई एक लाइन है जो थीटा एंगल पे है। और हमने ये भी बताया था आपको कि ये दोनों जो चार्ज है वो समान और विपरीत है, इक्वल चार्ज है, अपोजिट नेचर का है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है। ये और ऋण आवेश और धन आवेश जो है उसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो ये डाइपोल एक्सिस कहलाता है। और डाइपोल एक्सिस से थीटा एंगल पे कोई लाइन है, ठीक है ना, वो सेंटर पे, सेंटर से हमने उस लाइन को ड्रॉ किया है। तो ये इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से जो लाइन है वो आर दूरी पर, मतलब उससे आर, इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था, जिसको मैंने बोला था। तो इस पी का आर थीटा, अगर मैं इसको आर थीटा बोलूं तो इसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश बोलते हैं हिंदी में। और पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है किसी पॉइंट से, और डायरेक्शन भी बताता है। तो डायरेक्शन इसके एक्सियल लाइन जो है डाइपोल एक्सिस से थीटा एंगल पे है और इसके डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पी पे हमने आपको बताया था विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो आपने निकाला था Vp। ये विद्युत विभव है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आया था आपका 1/4πε0K। और ये क्या था, तो आपको ध्यान होगा तो P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो वैल्यू है वो आया था। मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट P पर अगर वो उसका पोजीशन वेक्टर आर थीटा दिया हुआ है तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू ये आता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया था आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते किसको हैं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है, विभव सेम होता है। मतलब हमने ये कहा था कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है ना, कोई चार्ज है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर आप लेंगे तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस बनेगा, है ना। ये चार्ज इसके अगर सेंटर पे रख दिया जाए तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये वाला सरफेस, ये आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, मतलब इसका जो सेंटर होगा उससे आर डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो स्फेरिकल सरफेस बनाएगा। केवल केवल ये क्या कहते हैं, सर्कल नहीं होगा। कारण क्या है कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे तो पॉइंट से एक्स के डायरेक्शन में भी होगा डिस्टेंस, वाई के डायरेक्शन में भी डिस्टेंस होगा, जेड के डायरेक्शन में भी डिस्टेंस होगा। तो एक्स के डायरेक्शन में भी आर डिस्टेंस है, तो वाई के डायरेक्शन में भी आर डिस्टेंस है, जेड के डायरेक्शन में भी आर डिस्टेंस है। अगर उसको मैं कवर कर दूं एक्स वाई जेड तो 3 डायमेंशन में स्फेयर बनता है, जिसको गोला बोलते हैं। तो ये स्फेरिकल सरफेस है। और स्फेरिकल सरफेस का कोई भी पॉइंट अगर ले लीजिए, है ना, तो वो आर डिस्टेंस पे ही सिचुएटेड होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आर डिस्टेंस पे अगर मैं इस चार्ज के ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालूं तो आपने पोटेंशियल कैसे पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है, तो 1/4πε0K। जो चार्ज है, जो आवेश है, वो आवेश लिखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, डिवाइडेड बाई इस आवेश की दूरी जहाँ पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल कहाँ निकालना चाह रहे हैं, तो आर डिस्टेंस के ऊपर। तो आर डिस्टेंस पे ये वाला भी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। सारे पॉइंट्स इस सरफेस के ऊपर, जो आपका ये सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस के ऊपर कर्व सरफेस, जिसको आप स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। तो ये है आपका स्फेरिकल सरफेस, जिसको आप गोलीय पृष्ठ बोलते हैं, स्फेरिकल सरफेस, या इसको हम कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ।
तो गोलीय पृष्ठ जो है उसके हर एक बिंदु पर, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस, तो आर होता है। आपने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल ये होता है किसी भी चार्ज के चलते किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1/4πε0 के इंटू, ये जो आवेश होता है अगर माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं, प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस लेते हैं, जो भी डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे निकालेंगे। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में ये बताया था कि ये अगर आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे पॉइंट को मैंने लिखा तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा जो भी सरफेस होता है जिसके कि हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है, वैसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ये मैंने कल बताया था और बोला था कि इसका मतलब अगर कोई बिंदु आवेश है तो वहां से आर डिस्टेंस पे जो स्थित सतह होगा उसको हम स्फेरिकल सरफेस बोलेंगे, और स्फेरिकल सरफेस के हर एक बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव का मान समान होता है। तो इसका मतलब ये जो गोलीय सतह हुआ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। उसी तरीके से हमने ये भी बोला था कि अगर मैं इस डिस्टेंस को छोटा कर दूं या इस डिस्टेंस को बड़ा कर दूं, r1 डिस्टेंस ले लूं, तो r1 डिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस और बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला सतह दूसरा सतह बन जाएगा। लेकिन उस सतह के ऊपर भी हर एक बिंदु पर पोटेंशियल का मान सेम होगा, लेकिन ये वाला पोटेंशियल नहीं होगा, वो अलग पोटेंशियल होगा। चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल का मान घटता जाता है, आपको पता है। इसका मतलब ये दिख रहा है आपको, आर कहाँ है, डिनोमिनेटर में, हर में है। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटा देगा, तो आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, ये वाली आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी इस भी का मान घटता जाएगा। तो ये जो आपका आवेश है इससे आर जैसे जैसे दूर जाएगा भी का मान घटता जाएगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, दूसरा सरफेस अगर आगे लेंगे तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर कोई सरफेस इसके अंदर ले ले, ऐसे ले ले कोई सरफेस, मान लीजिए इस तरीके का कोई सरफेस हमने ले लिया यहाँ पे, तो अगर ये सरफेस लेंगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू कम हो गया, देख रहे हैं ये वाला आर अब इतना ही है, आर का वैल्यू अगर कम होगा, ये आर का वैल्यू कम हो गया, ये आर का वैल्यू कम हो गया। इसका मतलब ये जो सरफेस हमने लिया यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं मान लूं ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कुछ P लिख दूं तो ये Vp हो गया, इस पॉइंट को मैं N लिख दूं तो ये Vn हो गया। अब आपको पता है Vn में ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस ये कम है। अगर ये डिस्टेंस मतलब आपका जो इस स्फेरिकल सरफेस का जो ये रेडियस है स्मॉल हो गया, तो स्मॉल जब होगा तो नीचे की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, कोई भी अगर चार्ज है उससे नजदीक है कोई भी पॉइंट तो वहां का पोटेंशियल लार्ज होता है, पहले भी आपने किया है। तो इसका पोटेंशियल लार्ज होगा, पीछे वाले वीडियो में मैंने बता रखा है इसको कि अगर यहाँ का ये डिस्टेंस कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और डिस्टेंस बढ़ाइएगा यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ाइएगा और पोटेंशियल कम हो जाएगा। मतलब इस पोटेंशियल ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके हर एक बिंदु पर जो पोटेंशियल का मान होगा वो मान यहाँ नहीं है, यहाँ पे अलग है, लेकिन इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल यही होगा जो यहाँ लिखा मैंने। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का मान 1/4πε0 के Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस होगा। यहाँ से अगर ये मैंने Q चार्ज ले लिया था, ये अगर O है तो ON हो जाएगा, और आपको पता है ये डिस्टेंस स्मॉलर है, तो ये अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल का वैल्यू लार्जर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा जैसे जैसे आप दूर जाएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब सारा सरफेस उसका पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा नहीं है। एक जो सरफेस है उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, दूसरा सरफेस लेंगे तो उसका पोटेंशियल अलग हो जाएगा। अगर वो चार्ज से लार्ज डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज से कम डिस्टेंस पे है तो उसका पोटेंशियल लार्ज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज हम इसके बाद करेंगे क्या, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हम करने जा रहे हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ के गुण या गुणधर्म, जो भी बोल लीजिए,
है ना। तो आज करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, सम विभव पृष्ठ ये गुण बोल लीजिए या गुणधर्म बोल लीजिए, एक ही चीज है, गुण बोलिए गुणधर्म बोलिए, प्रॉपर्टी का मतलब। अब पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके मान लेते हैं अगर ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे प्लस क्यू है, तो हमने क्या कहा कि ये जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस हो गया, आर डिस्टेंस पे हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस मैंने इसको ले लिया, ये हो गया गोलीय सतह, स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ, गोलीय सतह, जो वो बोलिए इसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का मान क्या है, तो 1/4πε0 के Q/R प्लस Q/R। अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, प्लस के चलते निकालेंगे तो प्लस Q/R लिखेंगे, माइनस के चलते निकालेंगे माइनस Q/R लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटी में चार्ज को उसके प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, इसलिए डायरेक्शन में प्लस माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन को चेंज कर देगा, इस वजह से डायरेक्शन में इसकी वैल्यू को नहीं रखते, माइनस चार्ज रहेगा वहाँ पे, डायरेक्शन जो रहेगा उसमें अगर आप माइनस लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस वजह से जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसको प्लस माइनस के साथ नहीं लिखते, ये ऑलवेज ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है, अगर इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे किसी चार्ज को ले जाना है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई प्लस Q0 है या प्लस Q0 चार्ज हमने ले लिया, उसको इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाना है, तो हमें जानना है कि A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में क्या मुझे काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो A से B तक अगर ले जा रहे हैं तो आपने पढ़ रखा है कि वर्क डन क्या होता है, हमें WAB अगर निकालना चाह रहे हैं, A से B जा रहे हैं तो वर्क डन होता है क्या भाई, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल W इज इक्वल टू, आपने याद कीजिए कि मैंने जब विभवांतर बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, तो मैंने कहा था VA माइनस VB, यहाँ से ध्यान रखिए, V इस तरीके से बताया था आपको, VA माइनस VB, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने कहा था इन दोनों के बीच जो वर्क करना पड़ता है किसी चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है ना, तो दोनों का अनुपात होता है, मतलब किसी आवेश को, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करते हैं, है ना, और जिस चार्ज को ले जाते हैं उसका परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से क्या आ रहा है, W इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई Q0। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि जो WAB है वो क्या आ रहा है, WAB मतलब चार्ज को हम ले जाना चाह रहे हैं से B तक, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इंटू Q0। लेकिन अभी आपने कहा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होता है, सिंस VA इज इक्वल टू VB, किसके लिए भाई, तो सम विभव पृष्ठ के लिए, सम विभव पृष्ठ अगर आपने लिखा है तो सम विभव पृष्ठ में तो आपको पता है सम विभव पृष्ठ के लिए, तो सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, तो VA बराबर VB हो गया, और VA बराबर VB हो गया तो ये देख लीजिए इसका वैल्यू क्या हो गया, WAB इज इक्वल टू VA, VB के जगह पे VA रख दिया तो ये 0 हो गया, है ना, Q0 इज इक्वल टू 0, तो WAB क्या हो गया, 0 हो गया ना, VA इंटू VA कैंसिल हो गया, मतलब 0 इंटू Q0 0 हो गया। क्या पता चलता है,
कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी बिंदु आवेश को ले जाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, कोई भी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो पहला जो इसका प्रॉपर्टी है वो लिखिए, ये तो बाद में बनाइएगा, पहला प्रॉपर्टी लिखिए, नो वर्क इज डन या सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी बिंदु आवेश को ले जाने में किया जाने वाला कार्य शून्य होता है। ठीक है ना, वर्ग सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी बिंदु आवेश को ले जाने में किया जाने वाला कार्य शून्य होता है। ठीक है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं, सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी बिंदु आवेश को ले जाने में कार्य करना नहीं पड़ता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और ये अगर लिख लीजिए उसके बाद इसको बना दीजिए, मैंने पहले समझाया था, तो ये लिखने के बाद इसको बना दीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहां पे विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो दूरी होता है वो नजदीक होता है। लेकिन जब जहां पे विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, मतलब वीक होता है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग मतलब दूरी ज्यादा होती है। मतलब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है कम रखेंगे। ठीक है ना, और जहां पे ऐसा नहीं है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है, वीक है, वहां पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी को ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है ना, तो वही लिखेंगे कि जहां पे ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में ऐसा है, लेकिन आपने पढ़ा है, पहले मैं उसको प्रूव कर देता हूँ, या पहले लिख लीजिए प्रॉपर्टी। ठीक है ना, सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठों के मध्य दूरी प्रबल विद्युत क्षेत्र में कम होती है। ठीक है ना, जबकि दुर्बल विद्युत क्षेत्र में अधिक होती है। दुर्बल विद्युत क्षेत्र में अधिक होती है। आपने पढ़ा है, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये पढ़ा था। मतलब E को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता बोलते हैं इसको, ऋणात्मक विभव प्रवणता, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। हमने उस वाले लेक्चर में बताया है आपको कि E का वैल्यू माइनस dV बाई dr का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है,
और सबसे ज्यादा डिक्रीज करती है, स्टीपेस्ट होती है, उस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ऑलवेज ध्यान रखना इस बात को। तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, लेकिन ये दिख रहा है आपको कि डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जिस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा वो डायरेक्शन सही मायने में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इससे ये भी पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डिक्रीज करता है। ठीक है ना। तो ये हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है पहले भी। तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब आपको पता है कि समविभव पृष्ठ के लिए dV की, ये जो dV का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। dV का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, dr का मतलब चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन स्पेसिंग जो कर सकते हैं। तो ये चेंज इन डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज होने से कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, उसी को कहते हैं विभव परमंता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मान लीजिए कि हमारा जो समविभव पृष्ठ है उसके लिए तो आपको पता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल तो होगा नहीं, है ना। इसका मतलब dV तो कांस्टेंट रहेगा। दो बिंदु के बीच में अगर निकालेंगे तो dV का कोई समविभव पृष्ठ के लिए dV कांस्टेंट हो जाता है। मतलब क्योंकि समविभव पृष्ठ के लिए dV मतलब पोटेंशियल का मान कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब नियत हो जाता है, ठीक है ना, एक नियतांक है। चेंज नहीं करता तो नियतांक है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो नियतांक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हो गया है आपका जो dV अपॉन dr जो है उसमें dV कांस्टेंट अगर हो गया तो मैग्नीट्यूड वाइज, परिमाण वाइज अगर देखिएगा, केवल मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं, माइनस नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R। इसको कांस्टेंट को, ये जो नियतांक है, इस कांस्टेंट को इक्वल के साथ अगर मिला देते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन लिखा जाता है। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं जिसको आप बोलते हैं समानुपात, ठीक है ना। तो समानुपात साइन लिखते हैं, ये हो गया 1/dr बोलिए या r बोलिए, एक ही बात। अब क्या पता चलता है इससे कि अगर dr जो है उसकी स्पेसिंग कम होगी तो E की वैल्यू ज्यादा होगी। दिख रहा है यहाँ से, dr की वैल्यू अगर ज्यादा, E का इनवर्सली रिलेशन हो गया, मतलब dr कम होगा, मतलब दो समविभव पृष्ठ के बीच का स्पेसिंग कम होगा। ये वाला डिनोमिनेटर में है, हर में है। नीचे का वैल्यू अगर कोई भी डिवाइडेड फॉर्म में होता है तो नीचे का वैल्यू अगर कम होता है तो इस राशि को बढ़ा देता है। ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो इस राशि को घटा देता है। dr की वैल्यू कम होगी, मतलब दो समविभव पृष्ठ के बीच में स्पेसिंग कम होगा तो E की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, प्रबल होगा, है ना। और dr की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो E की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब दो समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी जो है वो अगर बढ़ जाएगी तो E का वैल्यू वहां पे कम होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दैट इम्प्लाइज अगर dr की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो E की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। एंड अगर dr की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो E की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब अर्थात क्या है, इट मीन्स दुर्बल क्षेत्र में, दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी अधिक, जबकि प्रबल स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं, प्रबल स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं, दुर्बल को वीक बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठों के बीच
की दूरी कम होती है। के बीच की दूरी कम होती है। अब तीसरा पे चलते हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट है, ये तो आपका 2 हो गया, है ना। तो तीसरा जो है आपका प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। मतलब ये अगर मान लीजिए, चलिए लिख लेते हैं पहले, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते। ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट, because at the point of intersection there will be two values of electric potential possible, which is impossible। मतलब क्या है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जहां पे एक दूसरे को वो कट करते हैं, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, वहां पे समविभव पृष्ठ दो कट करेंगे। मतलब एक समविभव पृष्ठ का मान वहां पे, दूसरे समविभव पृष्ठ का भी मान वहां पे, तो दोनों का मान एक ही बिंदु पर अलग अलग कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिंदु पर विभव का दो मान संभव हो जाएगा, जो असंभव है, जो असंभव है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि एक समविभव पृष्ठ इस तरीके से है, दूसरा समविभव पृष्ठ कुछ इस तरीके से है, या इस तरीके से भी पृष्ठ ले, किसी भी तरीके से आप प्रतिच्छेदित करा दीजिए। मान लीजिए दूसरा पृष्ठ ये है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। अब मान लीजिए अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, और इसका पोटेंशियल V1 है। दोनों अलग अलग सरफेस है। दोनों अगर अलग अलग सरफेस है, तो इसका पोटेंशियल V1, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल, तो आप कहेंगे इधर वाला जो रहेगा वो बोलेगा V है, क्योंकि ये सरफेस है। इधर वाला बोलेगा कि ये सरफेस है, तो इसका मतलब V1 पोटेंशियल है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, तो इसका भी पोटेंशियल V1 होगा। ये बोलेगा कि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो इसका पोटेंशियल भी V होगा। उसी तरीके से इसका पोटेंशियल भी V होगा, है ना। तो VA की बात करूं, VB की बात करूं, या B पॉइंट पे और A पॉइंट पे, ठीक है ना, A पॉइंट और B पॉइंट पे मैं बोलूं VA का मान कितना है, तो कोई कहेगा V, कोई कहेगा V1, तो VA इज इक्वल टू VB बोलेगा और V1 भी बोलेगा। उसी तरीके से VB की बात करें तो VB बोलेगा या V1 भी बोलेगा, और दोनों अलग अलग वैल्यू है। एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो या तो V होगा या V1 होगा। ये तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। इसलिए समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनका दो मान संभव होगा, जो कि असंभव है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तीसरा जो गुणधर्म है ये है। अब लास्ट जो गुणधर्म है हमारे पास वो है
कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, समविभव पृष्ठ होता है, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो चौथा जो है समविभव पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ तल के लंबवत होता है, लंबवत होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा ना हो, ठीक है ना, यदि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ तल के लंबवत ना हो, ठीक है ना, तब क्या होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये जैसे चार्ज है प्लस क्यू, फिर से मैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ प्लस क्यू, तो आपने अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था कि ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा केंद्र पे रखेंगे, तो स्फेरिकल सरफेस क्या हो जाएगा भाई, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, आपने ही तो बनाया। तो आपको ध्यान भी है कि अगर ये प्लस चार्ज है, मैंने एक ओ पे ले लिया, तो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की दिशा में होता है ना। तो ये प्लस चार्ज हमने इस पॉइंट ओ के ऊपर ले लिया, ये वाला पॉइंट ओ है, तो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो बाहर की दिशा में, वो भी त्रिज्या की दिशा में। तो ये बाहर की दिशा में इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये बाहर की दिशा है विद्युत क्षेत्र की दिशा। और अभी आपने पढ़ा कि ये जो सरफेस है आपका, ये वाला सरफेस है, ये सरफेस का जो हर एक पॉइंट है वो इक्विपोटेंशियल, कहने का मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। क्यों है सेम, तो ये त्रिज्या है आर, इसका अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/4πε0 Q/R, Q/R प्लस Q/R प्लस Q/R प्लस Q/R, तो सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसके किसी भी पॉइंट कहीं पे भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि सारा पॉइंट आर डिस्टेंस पे स्थित है, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के Q/R। तो Q जो आपका है वो तो प्लस Q है, डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस R है, सब में सारे पॉइंट का डिस्टेंस R है, तो कोई चीज R तो यहाँ पे चेंज कर ही नहीं रहा, और R चेंज नहीं करेगा तो आपका पोटेंशियल समान हो जाएगा। तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल समान है। विद्युत क्षेत्र किधर होता है, तो आपने पढ़ रखा है प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होता है और त्रिज्या की दिशा में होता है। तो प्लस से विद्युत क्षेत्र देख लीजिए बाहर की दिशा में, और त्रिज्या गोलीय सतह के ऊपर हमेशा लंबवत होता है, ये लंबवत होता है। तो ये आपने जो पढ़ा है वो तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो समविभव पृष्ठ बना उसके ऊपर ये जो विद्युत क्षेत्र है ऑलरेडी पहले से भी जान रहे हैं, तो दिख रहा है कि ये लंबवत ही होता है, क्योंकि त्रिज्या जो है गोलीय सतह के ऊपर या वृत्त के ऊपर, ये वृत्त नहीं है गोलीय सतह है, स्फेरिकल सरफेस है, इसके ऊपर लंबवत होता है। किसी भी वृत्त के ऊपर भी त्रिज्या या गोलीय सतह के उसके ऊपर उसकी त्रिज्या लंबवत होती है। यहाँ पे कोई अगर आप एक टेंजेंट डालेंगे, है ना, टच करता हुआ लाइन खींचेंगे तो इसके ऊपर एकदम 90 डिग्री पे दिखता है, इस वजह से इसको बोला जाता है। इस तरीके से आप खींचिए इसको टेंजेंट को, तो वो आपको एकदम 90 डिग्री पे टच करता हुआ लाइन होगा, तो उस तरीके से आता है ये वाला लाइन, देखिए। तो ये टच करता हुआ लाइन टेंजेंट बोलते हैं, और टेंजेंट के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, तो गोलीय सतह के ऊपर। तो ये अब ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में निकलता है। अगर मैं बोलूं नहीं निकलता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ एंगल पे निकलता है, तो एंगल बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकल करके दूसरे डायरेक्शन में निकलता है, तब क्या होगा, तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये जो है, मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है आपका, ये तो त्रिज्या की दिशा है ना, त्रिज्या की दिशा में नहीं निकल करके विद्युत क्षेत्र इधर निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है विद्युत क्षेत्र, ये प्लस क्यू है, ठीक है ना, और प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर नहीं होकर के इधर है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर नहीं होकर के कुछ एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है।
अब समविभव पृष्ठ के अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कुछ एंगल बनाएगा, और एंगल बनाएगा तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर, कोई भी सदिश अगर एंगल बनाता है किसी दूसरे डायरेक्शन के साथ, तो उसका दो अवयव हो जाता है, दो कंपोनेंट हो जाता है, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में। ये वाला डायरेक्शन एक्स का डायरेक्शन है, आगे बढ़ा दे तो ये एक्स का डायरेक्शन है, और इसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाई का डायरेक्शन है। तो इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में। तो ये जो एक्स का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में ई जो है उसके डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर जिसके साथ थीटा बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा हो जाएगा। वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स के साथ थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, तो ई का मतलब थीटा एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो ई का एक्स के सॉरी एक्स की दिशा में कॉस वाला अवयव होगा ई कॉस थीटा, ठीक है। और जो वाई की दिशा में होगा वो ई साइन थीटा बन जाएगा, तो वाई की दिशा में जो बनेगा आपका अवयव वो ई साइन थीटा बन जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां पे मैंने कोई आवेश रख दिया प्लस क्यू नॉट, तो ये वाला जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, हमने आपको बताया विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में धन आवेश को ले जाना चाहता है, मतलब धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाता है। तो पहले जो अगर ये विद्युत क्षेत्र लंबवत नहीं है, तो लंबवत नहीं होने के कारण इसका जो सरफेस है, सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब सरफेस के अलोंग एक अवयव हो जाएगा, और वो अवयव इस आवेश को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना चाहेगा। ये बल लगा रहा है इसके ऊपर, तो बल अगर लगाएगा तो इस दिशा में बल लग जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये धन आवेश है, और धन आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र किधर बल लगाता है, अपनी ही दिशा में बल लगाता है, तो उधर लगाएगा बल। अब उधर जब बल लगाएगा तो आप अगर चाहें इस आवेश को इधर से इधर लाना, यहां से मान लीजिए यहां लाना चाहते हैं, ठीक है ना, थोड़ी ही दूर लाना चाहते हैं, यहां से यहां लाते हैं dx डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बल ऊपर लग रहा है तो उसके विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, और विरुद्ध काम करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ के ऊपर पहला हमने गुण क्या बताया कि उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हमको किसी भी चार्ज को अगर ले जा रहे हैं बिंदु आवेश को तो कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन यहां तो साफ साफ आ रहा है कि ये बल ऊपर लग रहा है, तो इस बल के विरुद्ध हमको चलना पड़ेगा, और बल के विरुद्ध अगर इस आवेश को लाएंगे तो काम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन समविभव पृष्ठ की परिभाषा बोलता है कि काम नहीं करना पड़ता। ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट ना हो, और ये वाला कंपोनेंट अगर नहीं होगा, मतलब ई साइन थीटा गायब रहेगा, तो केवल एक कंपोनेंट है ये वाला, इसका मतलब केवल ये होगा, तो ये होने का ये मतलब है कि जब ये कंपोनेंट गायब है तो ई साइन थीटा जीरो होगा, ई साइन थीटा जीरो तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू जीरो है, और थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी तो इसका मतलब ये थीटा जीरो होगा, मतलब ई एक्स की ही दिशा में होगा, मतलब ई एक्स की दिशा में होने का मतलब है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो समविभव पृष्ठ के ऊपर परपेंडिकुलर होकर के निकलेगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, है ना। तो ई जो होता है हमेशा जो समविभव पृष्ठ है उसके लंबवत होता है, क्योंकि अगर लंबवत नहीं होगा तो एक कंपोनेंट उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में बन जाएगा, उसके समविभव पृष्ठ के डायरेक्शन में बन जाएगा, और समविभव पृष्ठ के डायरेक्शन में अगर बनता है तो उस दिशा के विपरीत दिशा में हमें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, समविभव पृष्ठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में काम करना पड़ेगा, जो कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा को ही, या कह सकते हैं उसके गुण को क्या करता है, तो गलत साबित करता है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो यही लिखेंगे यहाँ पे कि यदि यदि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत न हो कर उसके साथ
थीटा कोण पर स्थित हो। तो विद्युत क्षेत्र का दो अवयव संभव होगा जिनमें एक अवयव पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब समविभव पृष्ठ, ठीक है ना, कि सतह, समविभव पृष्ठ के तल पर एक अवयव पृष्ठ तल पर होगा। अतः किसी बिंदु आवेश को समविभव पृष्ठ तल पर, समविभव पृष्ठ तल या पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य वर्क करना पड़ेगा। जो समविभव पृष्ठ के गुण को गलत साबित करता है। अतः यह संभव नहीं, अर्थात विद्युत क्षेत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत होती है। ये 4 पॉइंट आपको जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो उसमें आपको ध्यान रखना है। ये मैंने समझाने के लिए यूज किया है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको बनाइए। हाँ, गुण धर्म आता है तो उसमें ये पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, क्यों, ठीक है ना, या ऐसा क्यों संभव नहीं है कि वो इसके लंबवत ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप उस केस में आपको ये कारण लिखना पड़ेगा कि अगर वो लंबवत नहीं होगा तो उसके 2 अवयव संभव हो जाएंगे। उनमें से एक अवयव पृष्ठ तल में होगा, और पृष्ठ तल में अगर होगा तो उस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हमें एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, जो कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा के विपरीत है। और समविभव पृष्ठ का जो गुणधर्म है उसमें हमने पहला में ही कहा था कि हमें किसी भी बिंदु आवेश को, एक पॉइंट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समविभव पृष्ठ के ऊपर ले जाने में वर्क नहीं करना पड़ता। तो उसको ये गलत साबित करता है, इसलिए ये संभव नहीं है। और ये तभी संभव है कि जब विद्युत क्षेत्र जो है वो उस दिशा में हो, जो उसकी त्रिज्या की दिशा होती है, लंबवत दिशा होती है। दूसरे सेंस में मैंने मैथमेटिकली भी बोला आपको कि वो तब संभव है जब ई साइन थीटा 0 है। और ई साइन थीटा कहने का मतलब ये संभव तब है जब ई साइन थीटा 0 है। और ई साइन थीटा 0 होने का मतलब ई तो 0 हो नहीं सकता, तो साइन थीटा 0 है। और साइन थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू, साइन थीटा 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 तभी हो सकता है जब ये वाला विद्युत क्षेत्र, ये थीटा का मान 0 हो जाए, मतलब x की दिशा में हो जाए। और x की दिशा में होने का मतलब है त्रिज्या की दिशा, ये त्रिज्या है यार, त्रिज्या की दिशा हो जाएगी। और त्रिज्या की दिशा में
अगर है तो वो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र लंबवत होकर के निकलता है। तो ध्यान रखना है, समविभव पृष्ठ कहीं पे भी बना दे, किसी भी तरह का बना दे, विद्युत क्षेत्र उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। किसी तरीके से मान लीजिए कोई सरफेस इस तरीके से बना दे, बोले यहाँ पे बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये समविभव पृष्ठ है, ऐसा बोल दे कि ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है। अब समविभव पृष्ठ है तो कहे यहाँ पे बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र या इधर होगा या उधर होगा, बात वो अलग चीज है, ठीक है ना। वो आपको अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप नहीं बता सकते चार्ज किधर है नहीं है। चार्ज अगर इधर प्लस है, कुछ दे दिया तब तो अलग बात है, प्लस है तो आउटवर्ड्स होगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो आपको बनाते समय ये बात ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कहाँ पे हो। तो ये एकदम 90 डिग्री पे अगर मान लीजिए इधर चार्ज होगा प्लस तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर इधर माइनस होगा तो इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि माइनस के ऊपर कन्वर्ज करता है। तो ये अगर समविभव पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर या इधर हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन 90 पे होगा। अगर यहाँ पे पूछ दे तो यहाँ पे भी 90 पे बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे 90 पे बनाते समय कि ये 90 पे आना चाहिए, ऐसे। तो दिख रहा है इसमें इसमें फर्क है ना। तो जहां पे भी कर्व रहेगा, कर्व में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये जो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस उसने बना दिया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ध्यान रखना है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के चलते जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा उसके ऊपर उस समविभव पृष्ठ के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समविभव पृष्ठ के ऊपर हमेशा लंबवत होती है। तो ध्यान रखना है, अगर चार्ज दे दे प्लस चार्ज कहीं पे, जैसे मैं यहाँ पे प्लस चार्ज दे देता तो प्लस चार्ज से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। वो निकलेगा जो विद्युत क्षेत्र वो हमेशा 90 डिग्री बनाता हुआ निकलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये तो प्रॉपर्टी था जो हमने अभी किया। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अलग अलग टाइप के जो चार्ज होते हैं उससे समविभव पृष्ठ कैसे कैसे होता है, मतलब कैसा समविभव पृष्ठ बनाता है। जैसे मैंने एक तो बताया था कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसके चलते समविभव पृष्ठ स्फेरिकल होता है, उसी तरीके से दो चार्ज है तो कैसा बनेगा, है ना। इस तरह का चीज करेंगे आगे वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें, ठीक है ना। ये ऑलरेडी ज़्यादा देर का हो चुका है, तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो करिए ही, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो मतलब जब भी हम वीडियो डालें तो उसका हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, अगले वीडियो में मिलते हैं।